प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहीं राजस्व के क्षेत्र में कोलकाता को छोड़ दे तो विभिन्न मदों में यहां से केंद्र हो या राज्य, दोनों सरकारों को खजाने में भारी भरकम राशि मिलती है। वहीं आसनसोल देश के पुराने शहरों में से एक है, लेकिन आधुनिक दौर में शहर के बुनियादी विकास के लिए जो जरूरतें होनी चाहिए वो शायद यहां के लाखों लोगों को मैसर नहीं है। आसनसोल के विकास के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या विकास के लिए होना चाहिए, इसे लेकर बंगाल मिरर ने शिल्पांचल के व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारियों से उनकी राय जाननी चाहिए। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं विभिन्न उद्योगपति और व्यवसायी। आसनसोल का डेवलपमेंट के मुद्दे पे सभी चैम्बर आज बरसों से बोल रहे हैं, लेकिन दुख का बात है कि कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी कम से कम अभी भी कॉरपोरेशन में कुछ दिन आगे बात हुआ था, बोले कम से कम जीटी रोड को जाम मुक्त करिए आप। न्यू सिनेमा मोड़ से हाटन रोड तक को जीटी रोड को जाम मुक्त करिए, ताकि उसके लिए हमने सुझाव दिया था कि धातका वाला जो रोड है, धातका रोड है, उसको थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा हॉकर भी नहीं है, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दे, रिपेयर कर दे और उसको बीसी राय रोड से मोड़ दे, तो कम से कम स्कूल का जो 30-40 हज़ार बच्चा रोज़ जाता आता है अभी जीटी रोड से, वो उधर जितना नया स्कूल खुल गया, इंडिया इंटरनेशनल है, बीआरएस है, डीएवी है, प्लस एजी चर्च है, और इतना जो स्कूल के बच्चे लोग जो जाते हैं उसमें कम से कम 30-40 हज़ार बच्चे जाते हैं, तो कम से कम हज़ारों गाड़ी का जो आना जाना है वो स्टेशन रोड से धातका रोड होते हुए निकल जाएगा, तो उनको भी समय कम लगेगा और जीटी रोड का कंजेशन कम होगा। ये चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो कॉरपोरेशन 7 दिन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। और दूसरा चीज़ है, जो मोइसिला कॉलोनी बहुत आगे तरक्की कर गया, हज़ारों बिल्डिंग बन रहा है, आसनसोल का ग्रोथ जो हो रहा है वहीं पर हो रहा है, तो मोइसिला कॉलोनी लेकिन जाने का रास्ता कोई नहीं है, जो भी रास्ता है सब जाम है। तो इसके लिए हमने सुझाव दिया था, पुलिस में भी सुझाव दिया था कि एसपी मुखर्जी रोड और सिलिकेट फैक्ट्री रोड में 1 वे ट्रैफिक कर दे, एक तरफ से गाड़ी घुसे, दूसरा तरफ से निकले, उस तरह से करें। और दूसरा जो गोधुली रोड है और राहलेन, इसको भी 1 वे कर दे, तो क्या है कि एनएस रोड हुआ, मोइसिला कॉलोनी रोड हुआ, हॉस्पिटल के आसपास जो जगह है वहाँ पर क्या ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा ठीक हो जाएगा। और कम से कम हाटन रोड में दोनों तरफ हॉकर हटा दे तो आसनसोल क्या फिर चारों तरफ घूमने लायक हो जाएगा। अभी तो जीटी रोड पे गाड़ी चलना मुश्किल है, हम लोग जीटी रोड पे गाड़ी लेके नहीं जाते, तो ये कम से कम ये 2 चीज़ कर दे तो आसनसोल में रास्ता का पोजीशन ठीक हो जाए। उसके बाद कॉरपोरेशन क्या कर रहा है पता नहीं, सबको लंबा लंबा पेनल्टी देता है, ना कुछ कर रहा है, कुछ सेटलमेंट भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और जब जाते हैं तो बोलते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा तो लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका सिस्टम भी तो सही होना चाहिए। आसनसोल में सबसे जरूरत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो रोड है अभी अभी जाने आने के लिए रोड क्लियर नहीं रहता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मस्ट। नंबर 1 एक फ्लाईओवर चाहिए आसनसोल के ऊपर। कलकत्ता में इतना फ्लाईओवर बन गया, लेकिन एक फ्लाईओवर नहीं है। बाजार में हम लोग प्रपोजल दिया था फोर्सबेकी का तरफ से, ये गोधुली मोड़ से अप टू लोको ग्राउंड तक फ्लाईओवर,
एक फ्लाईओवर होने से ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2, आसनसोल से बांकुड़ा से कनेक्टिंग के लिए एक ब्रिज, एक दामोदर रिवर का ऊपर एक ब्रिज चाहिए। जो प्रपोज एयरपोर्ट है बानपुर में, वहीं से स्टार्ट होगा उधर बांकुड़ा। ये 2 मेडिकल कॉलेज आसनसोल में चाहिए। दुर्गापुर में 3 मेडिकल कॉलेज हो गया। मेडिकल होने से क्या बेनिफिट मिलेगा? अच्छा डॉक्टर आएगा यहाँ पर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा, ये चाहिए। और 4th है, जितना रोड है जितना इंक्रोचमेंट रोड है, जाने के लिए अभी तो मुश्किल होगा। माने गाड़ी लेके तो छोड़िए, मोटरसाइकिल के माने वॉकिंग करने से प्रॉब्लम हो जाता है। ये इंक्रोचमेंट को क्लियर करना चाहिए, ये मस्ट है। ये 4 होने से आसनसोल का कुछ रिलीफ मिलेगा। अब बाकी तो इंडस्ट्री हम लोग जो करता है, एमएसएमई है, छोटे छोटे इंडस्ट्री होता है, इसको मॉडर्नाइजेशन होता है, अच्छा कवर है वो, ठीक है। लेकिन ये 4 मस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मस्ट। नंबर 1 ब्रिज, नंबर 2 फ्लाईओवर, नंबर 3 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, नंबर 4 जितना इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करना चाहिए। यही मेरा सर्वप्रथम जो प्रॉब्लम है वो है टोटो से इतना जाम बढ़ता है कि आम आदमी के लिए एक माने क्या बोलता है वो पगडंडी नहीं है। माने हर एक शहर में एक पगडंडी होता है जिसमें आम आदमी चलते हैं और अपने गंतव्य स्थान, मार्केट, स्कूल, बस स्टैंड तक जाने के लिए एक रास्ता होता है। उसका बहुत बड़ा एक कमी है आसनसोल बाज़ार में। मेयर साहब ने एक ब्यूटिफिकेशन किया भगत सिंह मोड़ से लेकर के लोको तक, बहुत अच्छी लग रही है ब्यूटिफिकेशन। उसको और एक्सटेंशन करना चाहिए। उसका एक्सटेंशन होने से लोग एक पगडंडी मिलेगा लोगों को। पगडंडी का बहुत आवश्यकता होती है। मैं जितने भी बड़े शहर में जाता हूँ एक पगडंडी रहती है। पगडंडी के अलावा लोगों को एक तो फ्लाईओवर चाहिए ही। फ्लाईओवर भी जैसे हमारे मित्र ने बोला, एक फ्लाईओवर आसनसोल में चाहिए, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। आज दिल्ली वगैरह में 25-25 फ्लाईओवर है, 40-40 फ्लाईओवर है। रांची से छोटे जगह में फ्लाईओवर हो गया है, बट आसनसोल में फ्लाईओवर नहीं है। कोर्ट के पास जाइए तो आधे घंटा 1 घंटा हम लोग को इन प्रतीक्षा करना पड़ता है गाड़ी लेने के लिए। बहुत से स्टूडेंट जो हैं टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, जिनका एडवोकेट है उनको टाइम पे कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सारी समस्याएँ हैं। इस सब पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नहीं देने से बहुत तकलीफ होगी आने वाले दिन में। आसनसोल की जनसंख्या बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, बट लोगों को संसाधन नहीं है जाने आने का। इस पर प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह का ध्यान देने से लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। मैं जितने भी बड़े बड़े शहर में गया हूँ, वहाँ पे बड़े बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी रास्ता रहती है, तभी वहाँ का बिजनेस बढ़ता है, और कुछ नहीं है। ये जो नेशनल सर्वे आया था उसमें बताया गया था 6th फास्टेस्ट राइजिंग सिटी ऑफ इंडिया में आसनसोल का नाम है। उसके हिसाब से इसको फंड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। केंद्र का तरफ से भी उपेक्षा है और बंगाल सरकार की तरफ से भी उपेक्षा है। वरना अभी आसनसोल डेफिनेटली एक रायपुर, पुणे और चेन्नई उसकी तरह डेवलप करता, बाकी नहीं कर पा रहा है। इसके लिए बहुत से स्नैक्स हैं। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जानजोट पार्किंग का स्पेस है हम लोग के पास में। हम लोग फौजबिकी की तरफ से 4 बार ये प्रपोजल दे दिए हैं, स्पाइरल और ये पार्किंग, इसमें एक साथ में 100 गाड़ी इतनी सी जगह में ऊपर चली जाएगी तो कितना बड़ा समस्या हल होगा ये। तो जानजोट तो क्या चीज़ से लगता है? वाहन से ना। उसमें स्कूटर का अलग, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर्स का अलग, कार का अलग। तो ये क्या है कि बहुत हद तक ये यहाँ की जो कंजेशन है उसको समस्या को हल करेगा। बाकी ये जो कहा है तो हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं दामोदर रिवर के ऊपर में ब्रिज, वो अर्थनीति का बदल देगा हमारा। उधर में 2 डिस्ट्रिक्ट है, दोनों पिछड़ा हुआ है, बांकुड़ा और पुरुलिया, दोनों से संयुक्त हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो हम डेवलप्ड है, पश्चिम बर्धमान जिला डेवलप्ड है कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत, और वो दोनों बहुत पिछड़ा हुआ है। तो वहाँ से हजारों आदमी डेली यहाँ पर काम करने आते हैं, उन लोगों को सुविधा होगी और सुविधा होगी। क्यों? 35,000 करोड़ का एक्सपेंशन इंडियन आयरन एंड स्टील का हो रहा है। तो उससे क्या होगा, अर्थनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उसका हिसाब से तो हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर बनेगा तो इतना बड़ा प्लांट के हिसाब से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पुल भी है, बाकी जो है यहाँ पर फ्लाईओवर है और बाकी है सब अपनी जगह ठीक है।
बंद कल कारखाने जब तक नहीं खुलेंगे तब तक यहाँ पर कर्म संस्थान नहीं बढ़ेगा। हमारा सेन रेले हो या डाकेश्वरी हो, हिंदुस्तान पिलकिंगटन हो, फर्टिलाइजर हो, सब तो बंद पड़े हैं। न केंद्र सरकार की नज़र है, न पश्चिम बंगाल सरकार की नज़र है। हमारे आदमी मार खा रहे हैं। वो खुलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा बाजार में आएगा, बाजार में आएगा तो अर्थनीति सुधरेगी। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आसनसोल में बड़े इंडस्ट्री कुछ भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कल कारखाने की, जो एक समय हमारा इस पूरा क्षेत्र में कल कारखाने की भरमार थी। आज हमारे यहाँ पर ECL के भी बहुत सारे यूनिट बंद होते जा रहे हैं, जिससे क्या है कि यहाँ का मैन पावर घट रहा है, यहाँ के लोगों की आमदनी घट रही है। जब तक और भी बड़े उद्यम यहाँ पे नहीं आएंगे, हमारा आसनसोल का उन्नति नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा बाज़ार उसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे रेलवे है, लेकिन और भी कारखाने की यहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत है, तभी हमारा आसनसोल का भविष्य है। और आसनसोल को उन्नति करने के लिए हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं। बंगाल सरकार को भी केंद्र सरकार के साथ तालमेल मिलाकर यहाँ पर उद्यम लाने के लिए पहल करना चाहिए। दुर्गापुर के 24 नंबर वार्ड में सूर्यसेन सरनी की बदहाल सड़क को लेकर रविवार दोपहर 12:20 पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमा पानी और गड्ढों के बीच कच्चू के पौधे और धान के रोपे लगाकर विरोध जताया। ये सड़क रोजाना स्कूली बच्चों से लेकर आम लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है, लेकिन बरसात के कारण लंबे समय से जमा पानी और गड्ढों ने इसे जर्जर कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सड़क लंबे समय से उपेक्षित है। बारिश का पानी जमा होने से सड़क की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पैदल यात्रियों और बाइक सवारों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रशासन तुरंत सड़क की मरम्मत करे ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। আমাদের দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ৩ নম্বর মন্ডল সভাপতি বুদ্ধদেব মন্ডলের নেতৃত্বে মুচিপাড়া থেকে সিটি সেন্টার পর্যন্ত যে বাইপাস, যেটাতে হচ্ছে দীর্ঘ মানুষ যাত্রীরা যাতায়াত করেন, সেই রাস্তা খানা খন্দে ভরে গেছে। এই রাস্তা ভাঙার জন্য যিনি মূলত দায়ী, তার নাম হচ্ছে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক, আসানসোল জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন চক্রবর্তী। কারণ পাণ্ডবেশ্বর এবং অজয় নদের বালি শয়ে শয়ে ট্রাক্টর ভোর 5টা থেকে এই রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বালির সাপ্লাই হচ্ছে। আর নরেনবাবু নাটক করে ক্যামেরায় থাকার জন্য, সংবাদ মাধ্যমে ভেসে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সভার 24 ঘন্টার মধ্যে, বর্ষণ মুখর দিনে প্রধানমন্ত্রীর সভা হয়েছে, কয়েক লক্ষ লোক জমায়েত হয়েছে। এই লোক দেখে নরেনবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে যে এত লোক এলো কোথা থেকে। উনি একটা ফেক ভিডিও ছেড়েছেন, যেটা পরবর্তীকালে ওনাকে উইথড্র করতে হয়েছে। তারপরে হচ্ছে আপনার ধানের চারা নিয়ে গিয়ে স্টেডিয়ামে নাটক করেছেন। স্টেডিয়ামটা ওনার জানা নেই। অ্যাকচুয়াল উনি দুর্গাপুরের লোক নন, উনি পাণ্ডবেশ্বরের লোক। উনি দুর্গাপুরে সারাদিন পাণ্ডবেশ্বরে অত্যাচার করেন। রাত্রেবেলায় কেউ যদি ওনাকে ধরে ফেলে, এই ভয়ে রাত্রিবেলাটা দুর্গাপুরে থাকেন। দুর্গাপুরে সেলের একটা বাংলো নিয়ে থাকেন উনি, এবং সেখানে উনি এখনো আইডিয়া হয়নি উনার যে স্টেডিয়ামটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের, এটা রাজ্য সরকারের নয়। প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার পরেই প্রধানমন্ত্রী পিএমও দপ্তর তারা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন সেলকে যে ওই স্টেডিয়াম রিকনস্ট্রাক্টেড করে পূর্বের থেকেও ভালো অবস্থা, এবং মানে সিনথেটিক যে ঘাস, সেই ঘাসকে আরো উন্নত মানের ঘাস দিয়ে স্টেডিয়ামটাকে ভালো করে খোল মঞ্চে বদলে আমরা সেই লিখিতভাবে দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রেখেছি। এবং ওই স্টেডিয়ামে এরপর বহু পূর্বে যে হতো খেলাধুলা, আবার ওই মাঠে আমরা মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের খেলা চালু করব। কেন্দ্রীয় সরকারি উদ্যোগে এই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर रविवार सुबह करीब 5 बजे, जी हाँ, करीब 5 बजे सुबह भूधसान की घटना से हड़कंप मच गया। सड़क पर 25 फीट गहरा और 6 से 8 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग की और यातायात को सिंगल लेन में परिवर्तित किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में ये घटना नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। BAEL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शेख मस्तान ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों की अनुचित भराई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि गड्ढे को भरने का काम शुरू हो चुका है और सोमवार तक यातायात बहाल होने की उम्मीद है। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक प्रभारी मोहम्मद अशरफुल ने कहा कि सुबह 5 बजे से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हुआ। कन्यापुर चौकी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये जब इन्फॉर्म मिला हमको कोन्नापुर मोबाइल वैन हमको इन्फॉर्म किया सुबह 5 बजे कि सर ये रास्ता में थोड़ा होल हो गया। हम तुरंत आया कि देखिए छोटा सा होल था, 3-4 फुट का था। तो NH को हम लोग मैसेज किए, सुपीरियर को मैसेज किए, देखिए जो होल है, जो फोर्थ होल है वो थोड़ा बढ़ते जा रहा है, लैंडस्लाइड जैसा हो रहा है। तो हम लोग इनिशिएटिव दिए हैं, इसमें NHI भी मौजूद था, कोन्नापुर फाड़ी का ऑफिसर मौजूद है, हमारा ट्रैफिक फुल्ली यहाँ प्रेजेंस है, जाते कोई इंसिडेंट ना हो जाए इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं। अभी देखा तो लगभग कुआं का जैसा हो जा रहा है। अभी तो रोड ब्लॉक कर दिया हम लोग वहीं से, अभी रोड ब्लॉक कर दिया है। हमको तो इन्फॉर्म मिला है सुबह 5 बजे। मान लीजिए कोई गाड़ी उड़ी कोई बड़ा दुर्घटना तो बोल के नहीं आता है, हम तो जानते हैं कब दुर्घटना कैसा आएगा, लेकिन हो सकता था अगर रात में होता तो कुछ भी हो सकता था, वो तो मेरा ऊपर नहीं है। दुर्गापुर के कालीगंज स्थित ख्रिस्तान पल्ली के अंबिका सिटी में रविवार सुबह 2 आवासों में साहसिक चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। चोरों ने ताला तोड़कर नकदी, सोने चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान लूट लिया। CCTV फुटेज में 3 संदिग्धों को दीवार फांदकर भागते देखा गया। घटना का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने 2 आवासों के कोलैप्सिबल गेट के ताले टूटे हुए देखे। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। एक आवास के मालिक विप्लव अंकारी जो मुंबई में रहते हैं और दूसरे मालिक प्रदीप बंदोपाध्याय के घर में चोरी हुई। विप्लव के भाई प्रभात अंकारी ने बताया कि ताले टूटे थे और अलमारी से सारा सामान लूट लिया गया। स्थानीय निवासी पलाश दत्त ने बताया कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सीमांत दीवार छोटी है और
कांटेदार तार भी नहीं लगाए गए हैं। बिल्डर को बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। আমার ভাইয়ের বাড়ি, তো ভাই তো মুম্বাই থাকে, আমি সিটি সেন্টারে থাকি, তো মাঝে মাঝে দেখতে আসি বাড়িটা। তো আজকে আমি এমনি এসেছিলাম দেখতে, যে আজকে আমি একটু বাইরে যাবো আমার নিজের কাজে রাতে বেলাতে এলাহাবাদে, তো সেই জন্য একটু দেখতে এসেছিলাম। এসে দেখছি যে মেন যে কোলাপসিবল গেট আছে সেখানে তালা নেই, দরজাও তালা নেই এবং হ্যাজবোল্টটা ভাঙা আছে। তো বুঝে গেলাম যে কেউ খুলেছে ঢুকেছে। তার করতে আমাদের আশেপাশের লোকজন এসে জিজ্ঞেস করছিলেন কি ব্যাপার। এমনি কথা বলতে বলতে জানা গেল যে ভেতরে কেউ ঢুকেছিল মনে হয়। তো ভেতরে ঢুকে দেখলাম আলমারি টালমারি সব খোলা আছে, ভাঙা আছে, জিনিসপত্র মানে লকার যেটা আছে সেটাও ভেঙেছে এবং সেগুলো নেওয়ার চেষ্টাও করেছে, চুরি গেছে এবং লন্ডভন্ড হয়ে আছে। ভেতরে ঢুকলে দেখতে পারবেন। তো এখন লোকাল পুলিশ স্টেশনে সোসাইটি থেকে ফোন করেছিল, ওরা এসে এখন ইন্সপেকশন করছেন। দেখছি হ্যাঁ, এটা অম্বিকা সিটি, কালীগঞ্জ, দুর্গাপুর। না সেটা কি করে বলবো, এখন ধরুন রাতের বেলা থেকে ঢুকেছিল না ঢুকেছিল, সিকিউরিটি তো আছে, নাইট গার্ডও থাকে, সিকিউরিটি থাকে। হ্যাঁ সেটা এখন দেখি সোসাইটি কি বলছে, ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখো কি করছে। কিন্তু ঢুকেছিল তো কেউ, এখন সিকিউরিটি তো অবশ্যই দেখা দরকার, নাইট গার্ডও ছিল, তারও দেখা উচিত ছিল। সিসিটিভিতে কিছু পাওয়া গেছে বলছে, এখন ওই পুলিশ এসছে, ওদেরকে সিসিটিভি ভিডিও বোধহয় ট্রান্সফার করছে কিছু, এখন দেখা যাক কি হয়। আমার প্রভাস অঙ্কুরি, ভাইয়ের নাম বিপ্লব অঙ্কুরি। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। आसनसोल के विशिष्ट समाज सेवी राम लखन यादव की पत्नी सुधा देवी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज आसनसोल के कोर्ट मोड़ में RL पैलेस होटल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस बारे में उनके पुत्र सिद्धार्थ यादव एवं पुत्री साक्षी यादव ने बताया कि आज उनकी मां सुधा देवी की पुण्यतिथि है। उनकी मां द्वारा बनाए गए होटल में यह आयोजन किया गया। मम्मी का आज मेरी माता का सेकेंड पुण्यतिथि था, डेथ एनिवर्सरी था। तो सिंस RL पैलेस मेरी मदर अपना हाथ से पूरा जीरो से बनाई, बस ढांचा इसका रेडी था। तो हम लोग सोचे इस बार घर में नहीं, उन्हीं का बनाया हुआ जगह पे हम लोग उनका पूजा करें। और साथ में रुद्र अभिषेक भी हम लोग करा लिया, सावन चल रहा है और बस हर साल हम लोग करते हैं अपने पेरेंट्स का। इस बार RL पैलेस में। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंद्रचूड़ मोड़ के पास आज एक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे झाड़ियां में चली गई। घटना के बारे में एक व्यक्ति ने बताया कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाड़ी आ रही थी, लेकिन अनियंत्रित हो गई, जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से नीचे झाड़ियों में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।